हम लोग चाहे बजट कोई भी पास कर ले, कितने लाख करोड़ का कर ले, उस बजट से जनता को क्या मिल रहा है। उदाहरण के तौर पे हमारे फरीदाबाद नगर निगम ने 5 साल में लगभग 13,000 करोड़ का बजट पास किया। डेवलपमेंट के नाम पे जाके देखो आप, पता नहीं या तो पैसा लग नहीं रहा है या लग रहा है तो कहाँ जा रहा है। जहाँ जाओ जो ईंट उठाओ भ्रष्टाचार, जो ईंट उठाओ भ्रष्टाचार। और एक परिपाटी बना ली इस सरकार ने कि बड़े मगरमच्छों को छोड़ दो, छोटे छोटे लोगों पे हावी हो जाओ। भाई भ्रष्टाचार पे अंकुश लगा लो। भ्रष्टाचार की इतनी सीमाएं पार हो चुकी हैं कि हरियाणा की जनता को आप मुंह दिखाने लायक नहीं। डीएसपी 2.5-3 करोड़ रुपए लेके पकड़े जा रहे हैं, भगोड़े साबित हो रहे हैं इनके पुलिस के अधिकारी, और सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी है। पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। कांग्रेस के विधायक नीरज शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। शर्मा जी, आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। नमस्कार साहब, नमस्कार। शर्मा जी, जिस प्रकार से बजट सत्र आने जा रहा है, किस प्रकार के बजट की आप उम्मीद करते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मेरा ये मानना है कि आपको कोई बीमारी है तो उस बीमारी को बताना चाहिए, और जिस जनता जनार्दन ने हमें चुन के भेजा है उससे हमें अपने दिल की बात खोल के बात करनी चाहिए। पहली बात तो हमारे स्पीकर साहब बहुत अच्छी अच्छी परिपाटियां कर रहे हैं, नो डाउट। हम विधायकों की कोरोना कॉलोनी ख़त्म करी। अब की बार बजट सत्र में ऐसी भी बात आ रही है कि जो बजट देने के बाद हमें पढ़ने का समय दिया जाएगा, जो पार्लियामेंट में होता है। भाई सबसे पहली बात, जो पिछला बजट आया है उसमें जो वादे थे वो कितने % तक हम पहुँचे, हमें इस पर भी चर्चा करनी चाहिए। आज हम लोग चाहे बजट कोई भी पास कर ले, कितने लाख करोड़ का कर ले, उस बजट से जनता को क्या मिल रहा है। उदाहरण के तौर पे हमारे फरीदाबाद नगर निगम ने 5 साल में लगभग 13,000 करोड़ का बजट पास किया है। डेवलपमेंट के नाम पे जाके देखो आप, पता नहीं या तो पैसा लग नहीं रहा है या लग रहा है तो कहाँ जा रहा है। और इस सरकार को एक चीज़ समझनी चाहिए, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा सरकार को, भाई भ्रष्टाचार पे अंकुश लगा लो। भ्रष्टाचार की इतनी सीमाएं पार हो चुकी हैं कि हरियाणा की जनता को आप मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। जहाँ जाओ जो ईंट उठाओ भ्रष्टाचार, जो ईंट उठाओ भ्रष्टाचार। और एक परिपाटी बना ली इस सरकार ने कि बड़े मगरमच्छों को छोड़ दो, छोटे छोटे लोगों पे हावी हो जाओ। जैसे ताजा मामला गुड़गांव का है, कॉल सेंटर से अवैध वसूली का मामला था। डीएसपी 2.5-3 करोड़ रुपए लेके पकड़े जा रहे हैं, भगोड़े साबित हो रहे हैं इनके पुलिस के अधिकारी, और सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी है। कर क्या रही है आप? और पीछे माननीय गुड़गांव के अंदर कोर्ट ने इतनी सख्त टिप्पणी करी है तत्कालीन सीपी के खिलाफ और उनके खिलाफ कि सरकार को सोचना चाहिए, हमें कुछ करना चाहिए। पता नहीं सरकार क्यों हाथ पे हाथ धरे बैठी। और जब तक इस भ्रष्टाचार पे सरकार अंकुश नहीं लगाएगी, कुछ भी कर लें, हरियाणा की जनता को आप सुविधा नहीं दे सकते। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। नीरज जी, जिस प्रकार से आपने भी जिक्र किया, इस बार लोकसभा की तर्ज पर रिसेस पीरियड विधानसभा में भी होने जा रहा है। 7 से 10 दिन का हो सकता है, वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करेगी। कैसे देखते हैं इसको? नहीं, अच्छी शुरुआत है, अच्छी शुरुआत है, क्योंकि कागज पढ़ने को तो मिलने चाहिए विधायकों को। पहले रात को बिल आते थे 2:30-3 बजे, सुबह सेशन में आ रहे हैं, हम क्या उस पर चर्चा करेंगे। आज हमारे पास बजट आएगा, बजट को हमें पढ़ने का मौका मिलेगा। हम अपने इलाके में भी जाएंगे, लोगों से भी पूछेंगे, टेलीफोन पे भी राय लेंगे, और किसी यार दोस्त मित्र से बात करेंगे। हमारे साथी विधायक हैं, हम उनसे बात करेंगे दूसरे स्टेटों में कि भाई ये आया है, हमारी सरकार में वित्त मंत्री नहीं है, उनसे सलाह लेंगे, अपने मुख्यमंत्री जी से सलाह लेंगे। हमें एक एक हेड की जानकारी होगी। देखो, करेगी तो सरकार वो जो उनके मन में है, पर हम कम से कम जनता की बात हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचाने का तो काम करेंगे कि भाई ये चीज़ की डिमांड थी, ये चीज़ हरियाणा की जनता को चाहिए थी, आपने बजट में नहीं रखी, हम आपका ध्यान लगा रहे हैं, इस तरफ क्या आप लगा लो। हालांकि देखो, आज बड़ी विडंबना हो गई हरियाणा के अंदर साहब। पहले बजट होता था ना, बजट के अंदर लोग कहते थे मेट्रो चाहिए, मेडिकल कॉलेज चाहिए, एलिवेटेड रोडें चाहिए, पुल चाहिए। आज तो पता है बजट में क्या मांग रहे हैं कि बस मुख्यमंत्री जी पीने के लिए पानी दे दो, वो भी फ्री नहीं मांग रहे,
पैसे दे रहे हैं, और जो पानी हम पी रहे हैं, जो हमारे घरों में सीवरेज के कनेक्शन है, हमारी बहन बेटियां कपड़े उठा उठा के रोडों पे ना चले, वो सीवरेज हमारा साफ करा दो। वो भी फ्री में नहीं मांग रहे हैं, सरकार के बजट का हिस्सा नहीं है जो टैक्स ले रही है सरकार हमसे, उसके भी हम पैसे दे रहे हैं आपको। और चलने के लिए सड़कें मांग रहे हैं, जिसका भी हम पैसा दे रहे हैं रोड टैक्स के रूप में। हम तो कोई तीसरी चीज मांग ही नहीं रहे सरकार से, सिर्फ दो ही चीजें मांग रहे हैं कि पीने का पानी दे दो और उस पानी की निकासी के लिए सीवरेज दे दो। क्योंकि जहाँ तक शिक्षा की बात है या स्वास्थ्य की बात है, वो इस सरकार से अब बात करना बड़ी बेईमानी हो गई है, क्योंकि ये सरकार प्राइवेट अस्पताल और प्राइवेट स्कूलों के हाथों की कठपुतलियाँ बन चुकी हैं, चाहे मामला 134A के तहत एडमिशन का हो या जिन प्राइवेट स्कूलों को रियायती दरों पे ज़मीन दी गई है उनके अंदर गरीब बच्चों के दाखिले का मसला हो। कहीं कोई गरीब आदमी को सहूलियत नहीं मिल रही और सरकार आंख पे आंख मीच के बैठी है। पंडित जी, स्टेट लेवल पर ऐसे कौन कौन से अहम मुद्दे हैं जो कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग में चर्चा में आए? देखिए, काफ़ी मुद्दे हैं। एक तो ये जो विकास शुल्क इन्होंने बेतरकीब लगाया है, वो आंगनवाड़ी वाली हमारी बहनों का मसला है, डाडम के अंदर जो मजदूरों के संग हादसा हुआ, रजिस्ट्री घोटाला है, गुड़गांवा के अंदर जो बिल्डिंग गिर गई उसका मसला है, गुड़गांवा के अंदर जो ये भ्रष्टाचार हुआ है जिसके खिलाफ कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करी है, जो इससे पहले सीपी हैं उनके खिलाफ, और नगर निगम के अंदर बिना काम के कई सौ करोड़ की पेमेंट हो गई, उसका घोटाला है, अमृत योजना के अंदर का घोटाला है, स्मार्ट सिटी के तहत सड़कें बन बाद में रही हैं, पहले टूट रही हैं, ये सारी चीज़ें आएंगी। आप कोरोना कॉलोनी की संज्ञा दे रहे थे, कोरोना कॉलोनी विधानसभा में किस एरिया को पर्टिकुलर कह रहे हैं थे आप? देखिए, मैंने पिछले सेशन में आवाज़ उठाई थी स्पीकर साहब के समक्ष कि आपको गर्व होना चाहिए कि हिंदुस्तान की सबसे जवान विधानसभा का आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम 90 में से तकरीबन 41 विधायक प्रथम बार निर्वाचित हुए हैं, किसी भी दल के हो। तो कोरोना की वजह से हम सब एमएलओ को दाएं बाएं बिठा दिया था, सामने फ्रंट पे नहीं बिठा रखा था, और वो आई कांटेक्ट नहीं हो पाता था, वो ताकत नहीं मिलती थी हमें सीट से, वो प्रेरणा नहीं मिलती थी। तो अब की बार जैसे पहले व्यवस्था थी, स्पीकर साहब ने वादा किया है कि अब मैं इस तरीके से नहीं बिठाऊंगा, जैसे हम पहले चुन के आए थे जिस तरीके से बैठते थे उसी तरीके से सब विधायकों। नीरज जी, 13 विधायकों ने स्पीकर साहब से मांग की थी कि वो युवा हैं, पहली बार आए हैं, कांग्रेस के विधायक थे उनमें ज़्यादातर, कि उन्हें बोलने का पर्याप्त मौका नहीं अंदर मिलता विधानसभा में, तो उसके लिए कोई हल निकला? हाँ, देखिए, होता क्या है, हमारे CLP साहब तो सबका नाम देते हैं, और उसके बाद क्या कारण होता है ये इनके इन प्राकरण के, जैसे हर मेंबर को 8-8 मिनट मिलते हैं बजट पे बोलने पे, हमारे साथियों के टाइम तक वो 5 मिनट रह जाते हैं। तो हमने स्पीकर साहब से कहा जी, एक तो सबको बराबर टाइम मिले, उन्होंने कहा मेरी पूरी कोशिश रहेगी, करते भी हैं वो कोशिश। दूसरा, कभी कभी कन्फ्यूजन होता है कि साहब वो कहते हैं जी आपके नेता ने नाम नहीं दिए। मैंने कहा बाबू जी, जो हमारी पार्टी की तरफ से लिस्ट आ रही है या जजपा की तरफ से आ रही है या बीजेपी की तरफ से आ रही है, आप उसको पढ़ के सुना दो। एक तो विधायकों को सीरियल पता लग जाएगा कि भैया 2 तारीख है, हमारी पार्टी ने 10 वक्ताओं का नाम दिया है, या बीजेपी ने 5 का दिया है, या जजपा ने 4 का दिया है। सबको ये पता लग जाएगा कि भाई आज 2 को 13 नंबर है, 3 को 13 नंबर है, 4 को 13 नंबर है। ये कन्फ्यूजन की स्थिति नहीं रहेगी, भ्रम की स्थिति नहीं रहेगी। तो माननीय स्पीकर महोदय ने मेरे से कहा है कि अब से मैं जो भी पार्टी जिसके भी नाम देंगे वो मैं पढ़ के सुना दूंगा, तो बात ही खत्म हो जाएगी, मामला ही खत्म हो जाएगा। धन्यवाद। तो ये है नीरज शर्मा, युवा विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, और इनका कहना है कि इस बार क्योंकि बजट में जिस प्रकार से स्पीकर साहब ने लोकसभा की तर्ज पर समय बीच में रिसेस पीरियड निर्धारित करने की बात कही है, उससे जनता के बीच भी इनको जाने का मौका मिलेगा कि बजट क्या पेश होने जा रहा है, बजट में क्या प्रारूप है। ये अपनी बातें सारी सदन पटल पर रखेंगे। आगे सरकार कितना इनकी बातों को सुनती है, ये भविष्य के गर्भ में है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।